बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फ़िज़िक्स है, उसका लास्ट चैप्टर 21, उसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन। और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पास पेपर में रिपीट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर्स नहीं है। इनके आंसर्स के लिए टॉपिक्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, चंद रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर किए जा चुके हैं। आइए ज़रा आगाज़ करते हैं। पहला है जी, डिस्क्राइब ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आपने जो है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, इसके फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं आपने। वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल, हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास 4 है, व्हाट आर हेड्रोन्स एंड लेप्टॉन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। बच्चों हेड्रोन्स और लेप्टॉन्स की एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड की जा चुकी है, उसको आप वहाँ से जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 5 है जी, इफ़ ए न्यूक्लियस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, डज दिस मीन दैट इट विल कम्प्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर? नहीं जी, ये ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हाफ लाइफ में वो मज़ीद हाफ रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी 6 वाला, ए पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, वाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज का है। 7 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेडियोग्राफी? रेडियोग्राफी क्या होती है जी आपके पास। 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन लिखेंगे आप। 9 है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव ट्रेसर? डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन इन मेडिसन। 10वां है, हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? और 11वां है, राइट द नेम ऑफ बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। बच्चों 4 होती हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, आपके पास होती है जी ग्रेविटी की फोर्स होती है। ये सारी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ क्वार्क्स, शो बाय डायग्राम। बच्चों क्वार्क्स जो है वो 6 टाइप्स होती हैं आपके पास, आपने बताना है प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन वो किससे बने होते हैं। प्रोटॉन अप अप डाउन से और न्यूट्रॉन डाउन डाउन अप से मिलके बने होते हैं। आप इसको डायग्राम बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, डिफाइन मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 है, विच रेडिएशन डज वुड डेपोजिट मोर एनर्जी टू यूर बॉडी? ऑप्शन है जी, आपने बताना है जी 10 मिली ग्रे टू यूर हैंड और 1 मिली ग्रे टू यूर इंटायर बॉडी। ये आपने बताना है जी। ये बच्चों डोज वाले क्वेश्चन थे, डोज हमने डिस्कस की थी, वहाँ से क्वेश्चन आया आपके पास। 16 है, डिफाइन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन की तारीफें लिखें जी। 17 है, इफ़ यू स्वेलो एन अल्फा सोर्स एंड बीटा सोर्स विच वुड बी मोर डेंजरस टू यू? कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा बच्चों? जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अल्फ़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट देखें जी, 18 है, फ्लोरिसेंस को डिफाइन करें और 2 फ्लोरिसेंस सब्सटेंसेस के नाम लिखें जी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट डू दे हैव इन कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस? बच्चों आपके पास मैस नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज़ द रिजेम्बलेंस बिटवीन द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन एंड फोटोन फ्राम एन एटम? आपने रिजेम्बलेंस बतानी है जी। 22वां है, व्हाट फैक्टर मेक ए फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव? डिफाइन आपके पास है जी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। 24 है, डिफाइन अब्जॉर्ब डोज डी एंड राइट डाउन इट्स एस ए यूनिट। उसके बाद है जी, राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 27 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। 28 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ हैव इलैप्स्ड। और 29 है, गीगर काउंटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग।
उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ये यूरेनियम है 235 वाला, डिके डिवाइस बाय अल्फा मिशन, व्हाट इज़ दी रिजल्टिंग आइसोटोप्स आपने बता रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है 31, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिविटी। 32 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैम्पल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ इलेप्स्ड। 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी जो आपके पास फ्रैक्शन रह जाएगी जी। एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट को एक्सप्लेन करें। 34 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का प्रिंसिपल है जी। 35, एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज the difference in the atom of the two particles for producing ionization। 36 है, why does a Geiger-Müller tube for detecting gamma rays not need a window at all। उसके बाद 37 वाला है, if someone accidentally आपके पास है जी someone accidentally swallows an alpha source and beta source which would be more dangerous। बच्चों ये रिपीट हो रहा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन बैरियंस एंड मीजोन्स, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बच्चों उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी फॉर व्हाट पर्पज अल्कोहल और ब्रोमीन इज़ मिक्सड विद प्रिंसिपल गैस इन गीगर ट्यूब। 40 है, इज़ इट पॉसिबल दैट फ्यूजन ऑफ 2 स्मॉल न्यूक्लाई में अक्कर विदाउट कोलिजन ऑफ एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। 41 है, व्हाट फैक्टर मेक्स ए फ्यूजन डिफ़िकल्ट टू अचीव। उसके बाद आपके पास आ गया जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूरेनियम का है। आपने इन यूरेनियम 91 है, आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, चार्ज नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों कोई मसला नहीं, ये इजीली आप कर लेंगे। नीचे जो 91 दिए हुए हैं ये नंबर ऑफ आपके पास इसके हैं प्रोटॉन्स हैं, बाकी आप इसमें से माइनस कर देंगे 235 में से तो वो बच जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया जी, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 43 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ रिवील्ड बाय द लेंथ ऑफ एंड शेप ऑफ ए ट्रैक्स ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन क्लाउड चैम्बर। बच्चों उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो गुजरने वाली रेडिएशन हैं वो अल्फ़ा हैं, वो बीटा हैं या वो गैमा हैं। नेक्स्ट बच्चों है 44, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज़ द टर्म डेड टाइम फॉर जीएम काउंटर। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डोज ऑफ रेडिएशन, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। ये रिपीट हो रहा है। 47 है बच्चों, राइट डाउन टू एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर फिशन टू इंडिकेट डॉटर न्यूक्लियाई। 48 है, व्हाट विल बी द चेंज इन मास नंबर एंड चार्ज नंबर ड्यूरिंग अल्फा डिके। डिफाइन हाफ लाइफ एंड डिस्कस इट्स डिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाए जी 49 है, राइट नेम्स ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स विद देयर फार्मूला। बच्चों ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम होते हैं, आप इनके नाम इनको फार्मूला लिख दें H1, 2 और 3 की फॉर्म में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है क्वेश्चन जी आपके पास 50 वाला, राइट द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टाइप्स के नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद लेप्टॉन्स एंड हाइड्रोन्स को डिफ़ाइन करें। ये बच्चों पहले हम कर चुके हैं, अपलोडेड भी है ये वीडियो, आप वहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एक AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये आपने प्रूव करना है। फाइंड द मास डिफेक्ट ऑफ ट्रीटियम इफ़ आप कह लें जी इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम इज़ 3.016049 U। बच्चों इसके बाद है ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, डिफाइन डिके कांस्टेंट एंड गिव इट्स यूनिट, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट आर hadrons, give example, what do we mean by term critical mass, what is radioactivity, define half life, give its expression, और लास्ट what is self quenching in working of a GM काउंटर। तो ये बच्चों थे क्वेश्चन चैप्टर 21 के। इंशाल्लाह ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, और आप इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, आप इनको तैयार करें।